तो दोस्तों आज हो गया 19 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने रविवार को कहा कि जब तक वो पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है तब तक राज्य के समग्र विकास के लिए फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। बावनकुले का यह बयान उनके पूर्ववर्ती चंद्रकांत पाटिल के उस बयान के कुछ महीने बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी ने भारी मन से फडणवीस के बजाय शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में हम बैल से दूध निकाल लाए। दरअसल 18 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने साल की कुल 5 उपलब्धियां भी गिनाई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव की जीत और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच घनिष्ठता के बाद छोटे दलों और असंतुष्टों के साथ पूर्व सहयोगी को सपा में एक बार फिर संभावनाएं दिखने लगी है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सपा यदि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन करती है तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ गैर भाजपा दल अखिलेश यादव के साथ लामबंद हो सकते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 4,350 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार का ध्यान त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास पर है और शुरू की गई परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया है और इसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा देश के छोटे राज्यों में सबसे साफ स्वच्छ के रूप में उभरा है। 15 साल में घट गई बीजेपी की 37% सीटें। क्या एमपी के विजय रूपानी बनेंगे शिवराज सिंह चौहान? जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चली है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या बीजेपी राज्य में अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए गुजरात फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है। पिछले दिनों पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद हंगामा और बढ़ गया। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करने से बच रहे हैं। इस बीच अशोक गहलोत का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने संन्यास का जिक्र कर दिया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद रालोद के रविवार को हुए धन्यवाद भाईचारा सम्मेलन में आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने रालोद गठबंधन की जीत को भाईचारे की जीत बताई है। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जीत 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। पूर्व केंद्र मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सच्चर कमेटी इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है, मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। जिन्होंने सच्चर कमेटी बनवाई उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट कूड़ेदान में डाल दी। सच्चर कमेटी के नाम पर देश को गुमराह किया गया, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। बिहार के सारण के जहरीली शराब कांड के मृतकों के परिजनों से मिलकर लौटे बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार चला गया है और सरकार मरने वालों का आंकड़ा छिपा रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पिछले हफ्ते के सैन्य गतिरोध के बाद भारत में राजनीति तेज हो गई है। वहीं इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन पीएम मोदी की कमजोरी जानता है, पीएम मोदी चीन से डरते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारतीय सेना से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। अगले साल मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं के होने के बावजूद भी जीत हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दरअसल 2018 से मार्च 2020 तक 1.5 साल का समय छोड़ दें तो साल 2003 से अब तक बीजेपी की ही राज्य में सरकार रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा समय तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी पार्टी नेताओं में फूट समेत कई तरह की परेशानियों का बीजेपी सामना कर रही है। बॉलीवुड फिल्म पठान के बहिष्कार की मांग के बीच कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला एक्टर शाहरुख खान के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने शाहरुख खान को राष्ट्रभक्त बताया है। शुक्ला ने कहा है कि शाहरुख खान स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हैं और वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। आपको बता दें कि एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि शाहरुख खान हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हैं, वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राष्ट्रवादी है
उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सही है, वो एक राष्ट्रभक्त है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकी राहुल गांधी के खिलाफ दलील, वायनाड से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि जस्टिस एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सरिता एस नायर की याचिका को ठुकरा दिया है, जिन्होंने केरल हाई कोर्ट के 31 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चीन के नाम पर भय फैलाने का शनिवार को आरोप लगाया और हैरानी जताई है कि क्या विपक्षी नेताओं का सशस्त्र बलों से भरोसा उठ गया है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चीनियों के साथ सूप पीने में व्यस्त थे जब डोकलाम में भारतीय सैनिक चीनी जवानों से लड़ रहे थे। बिहार में नगर निकाय आम चुनाव के पहले चरण के तहत सख्त सुरक्षा के बीच 37 जिलों के 156 नगर निकायों में आज मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। गया के इमामगंज नगर पंचायत में शाम 3 बजे तक ही मतदान होगा। आपको बता दें कि इस चरण में वार्ड पार्षद के 3,345, उप मुख्य पार्षद के 156 और मुख्य पार्षद 156 को मिलाकर कुल 3,658 पदों के लिए चुनाव होगा। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन नीतीश कुमार का प्रशासन आंकड़ों को छिपाने में लगा हुआ है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी आरोप लगाया कि मृतकों की लाशों को जबरन जलाया जा रहा है। अस्पतालों में भी इलाज ठीक से नहीं मिल रहा है, नहीं तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को होने वाली बैठक में गुटखा, पान मसाला जैसे आइटम्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने को लेकर मंथन हो सकता है। दरअसल मंत्री समूह की रिपोर्ट में पान मसाला और गुटखा कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी के मामलों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की भी सलाह दी गई है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने से 2 महीने पहले सीपीआईएम और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हाथ मिलाने का फैसला किया है। ये गठबंधन बीजेपी के फांसीवाद हमले से लोकतंत्र और संविधान को बचाने और हिंदूवादी ताकतों को हराने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्र समिति ने शुक्रवार को अगले वर्ष फरवरी में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ गठबंधन को मंजूरी दे दी है। केरल में अगर डॉक्टर या स्टाफ पर हमला होता है तो पुलिस को 1 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस प्रमुख की ओर से इस संबंध में जारी उस सर्कुलर को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, जिसमें सभी जिला पुलिस प्रमुखों और स्टेशन हाउस अधिकारियों को आदेश का पालन करने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 2022 में डॉक्टरों पर हमले के 138 मामले अब तक सामने आए हैं। यह चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर को नसीहत दिए जाने पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि राहुल गांधी चीन के इतने करीब हो गए हैं कि उन्हें पता है कि अब क्या होने वाला है। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भाजपा पर चीन को लेकर चीजों को छिपाने का आरोप लगाया था।